जैसे जैसे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है उसी तरह अब खबरें जो है वो बहुत सारी निकल करके सामने आ रही है। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। आपको बता दें कि इस बार औरंगाबाद पूर्वी से इम्तियाज जलील जो है वो कैंडिडेट बनाए गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इम्तियाज जलील पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें इस बार विधायकी लड़ने को कहा है। ऐसे में उन्हें चूंकि औरंगाबाद पूर्वी से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मालूम होगा कि 2014 में जो है वो AIMIM सेंट्रल से जो है वो विधायक रहे, लेकिन इस बार उन्होंने पूर्वी से जो है वो चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने का ऐलान किया और वो पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी खबर सामने आ गई कि उन्हें हराने के लिए तमाम साजिशें जो है वो शुरू कर दी गई। बहुत सारे कैंडिडेट ने वहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। उर्दू नामधारी लोगों ने भी उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल फूंक दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि एक पार्टी के नेता ने सीधे तौर पर अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और अपना संपूर्ण समर्थन जो है अपने तमाम लोगों के साथ सैयद इम्तियाज जलील को दे दिया है। यानी कि यह बात कही जा सकती है कि कुछ लोग हैं जिनके अंदर जो खून है वो लाल है, सुर्ख है और वो चाहते हैं कि अपने लोग लीडर बन सके, अपने लोग जो है वो गद्दी पर बैठ सके, अपने लोगों को इख्तिदार मिल सके। और यही वजह है कि एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि SDPI के कैंडिडेट जो है उन्होंने सीधे तौर पर अपना नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिया है और सैयद इम्तियाज जलील को अपना समर्थन दे दिया है। आप जिन्हें देख रहे हैं आप देख सकते हैं ये जनाब सैयद SDPI से, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी है। इस पार्टी के तहत गालिबन इनका नाम कलीम साहब है। कलीम साहब जो है वो कैंडिडेट बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने अपने मफाद को साइड में रख करके, अपने राजनीतिक मफाद को साइड रख के कौमी मफाद को इन्होंने देखा और इन्होंने देखा कि आज हमारी ये जरूरत है, हम तमाम लोगों की ये जरूरत है कि हम एक होकर के मुत्तहिद होकर के लड़ें। और इसी वजह से इन्होंने अपना पूरा का पूरा समर्थन जो है अपने तमाम लोगों के साथ सैयद इम्तियाज जलील के हाथों में सौंप दिया है। और इन्होंने ये बात कही है कि इसके पीछे कोई वजह नहीं है, कहीं से भी मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, कहीं से भी मैं गिल्टी नहीं हूं। और कह सकता है मुझे इस बात का जरा भी मलाल नहीं हो रहा है कि मैं अपना नॉमिनेशन जो है वो वापस ले रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया, कोई इन्होंने कोई डिफॉल्ट इनके अंदर इनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई डिफॉल्ट नहीं पाया गया। पूरी तरीके से जो है इनकी जो उम्मीदवारी थी वो जो है वो ले ली गई थी और ये उम्मीदवार बन गए थे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है अपने मफाद को एक ताक पर रख करके जो है इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया कि आज जरूरत यह है कि कौम मिल्लत के लोग मिल करके लड़ाई लड़ें, तभी जाकर के जो है कहा जा सकता है कि इन्हें इख्तिदार मिल सकता है, तभी जाकर के जो है ये लोग गद्दी पर बैठ सकते हैं, तभी जबकि तमाम लोग एक हो जाएं। और इसी वजह से इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, आप इस वीडियो को देखिए। भाई सबसे पहले तो हम लोग जो है SDPI के जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी है व्यास रंगपेटे साहब, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से SDPI के महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट कलीम सिद्दीकी और उनके सारे रुख और सारे जिम्मेदार कि उन्होंने जो है कौम के मफाद में हक में ताकि वोटों का बंटवारा न हो, इस मकसद के तहत जो है आज उनका कैंडिडेट जो उन्होंने भरा था अपना फॉर्म वो वापस लिया है। हम पूरे पार्टी की तरफ से इम्तियाज जलील साहब की तरफ से SS साहब की तरफ से उनका पहले शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात बहुत साफ कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कलीम भाई ने बोला कि हम कहीं गिल्टी नहीं है, वाकई इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के वास्ते और कम्युनिटी में वोट का बंटवारा न हो इसके लिए किया है। इनका उसके अलावा कोई मकसद दूसरा नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को, सीधे तौर पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इम्तियाज जलील को बाज़ाब्ता एक पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन मिल गया है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब धीरे धीरे जो उनका कह सकते हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही है और इस बार वो पूर्वी से चुनाव जीतेंगे। जनता इस तरह का जो है रुझान जो है वो दिखा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार इम्तियाज जलील कामयाब हो सकेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।